वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक स्पेसिफिक टूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग नॉलेज लेंगे किससे, आजकल कौन सबसे ज़्यादा फेमस है, चैट जीपीटी। ठीक है, तो जैसे ही चैट जीपीटी हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। मैंने ऑलरेडी इसमें फिल कर रखा है, तो हम लोग आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या रिजल्ट दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एआई पावर्ड असिस्टेंट। क्या है ये, असिस्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड्स को हमें काफ़ी ध्यान से देखना होता है, क्योंकि कोई पूछता है तो हमें स्पेसिफिकली बताना होता है कि ये क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एआई पावर्ड असिस्टेंट दैट बीइंग इंटीग्रेटेड अक्रॉस इट इकोसिस्टम ऑफ ऐप एंड सर्विसेज। अब इसमें जो है कोपायलट जो है अवेलेबल है कहाँ कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट में। मैं आपको एक बार इसका जो लुक एंड फील है एक बार दिखा देता हूँ। तो हम लोग उसमें लॉगिन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो हम लोग का जो फ्री वाला अकाउंट वाला जो टाइमर है वो चालू हो जाएगा, और 30 दिन ख़त्म होने के बाद हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और फ्यूचर में जब हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे तो हमें इसका रिक्वायरमेंट होगा, तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे और बाकी जो है कोडिंग या अन्य रिलेटेड जो भी काम है उसको हम लोग करेंगे। तो ये जो कोपायलट है ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और टीम्स वगैरह के लिए है। इसका लुक एंड फील जो है इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा 365 कोपायलट है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसे जैसे कि हमारा वर्ड है या एक्सेल है उसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एकदम से फ्रीवेयर है। ठीक है, हम लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आता है उसके लिए हमें ज़रूरत होती है की वगैरह की, लेकिन इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह की। अब जो दूसरा हमारा टूल है वो है कौन सा, गिटहब कोपायलट। अब ये किसके लिए है, डेवलपर के लिए, उसका कोड राइट करने के लिए, उसको डिबग करने के लिए। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि गिटहब कोपायलट का जो ये है लुक एंड फील ये किस तरह से है। तो ये हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, हम लोग इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि जैसे ही हम लोग कोई एप्लीकेशन या कुछ भी डेवलप करेंगे उसे हम गिटहब की मदद से उसको कोड को अपलोड करेंगे, तो उस समय हमें ये 30 डेज़ का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए हम 30 डेज़ को आज नहीं यूज़ करते हैं। आज हम लोग सिर्फ कोपायलट का ओवरव्यू देखते हैं, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कोडिंग वगैरह में या अन्य चीज़ों में हम लोग जब करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो हमारा है विंडो कोपायलट का। ठीक है, किसका है, विंडो कोपायलट का। ये हमारा विंडो कोपायलट के क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया ये हमारा डेटा है। तो कोई भी प्रोडक्ट को आप जब एक्सप्लोर करो ना, तो उसकी क्या वर्जन है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट एज आता है उसमें भी यूज़ होता है। अब ये हमारा ओवरव्यू हो गया। अब की पॉइंट हमारे ये हैं, ठीक है, कि ये यहाँ में एनालाइज करने का काम आता है, ड्राफ्ट, ईमेल, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक तरह से हमारा क्या करता है, एक प्रेसाइज वे में हमें डेटा देता है। लेकिन आप लोग जानते हो कि अगर हमें बेस्ट वे में किसी भी डेटा प्रोडक्ट को अगर उसका बेस्ट है ना चीज़ जानना है, तो उसके लिए हमें कौन सा एप्लीकेशन वेबसाइट यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम विकीपीडिया यूज़ कर सकते हैं। उसमें कौन सा वर्जन कब आया, उसका रिलीज़ डेट कब था, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, पूरा का पूरा विकीपीडिया में डिटेल में दिया होता है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको फ्री में, ठीक है, यूज़ करना है, चीज़ें उसके बारे में जानना है, तो विकीपीडिया का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो हमारा ये हो गया प्रोडक्ट के जानने के बारे में एक ओवरव्यू टाइप का, है ना। लेकिन अगर हमें किसी का फुल डिटेल जानना है तो ये, अब इसमें
इस तरफ जो दिया होता है वो हमारा क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है और उसका डिटेल हमारा इस साइड में होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ कर रहा है चैट जीपीटी का 4 वर्जन यूज़ कर रहा है, जो कि ओपन एआई ने बनाया। अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के अंदर, यानी जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक तरह से इनके जैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें ये अपना एपीआई यूज़ करके वो अपना बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा इनिशियल रिलीज़ जो था माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का, वो 2 साल पहले आया था 7 फरवरी 2023 को, और ये विंडो इसमें सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि एंड्रॉयड में, आईओएस में, विंडो में कौन कौन सी चीज़ें इससे रिलेटेड, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कब कब इन्हेंसमेंट हुआ है, कब कब अपडेट हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस से सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें भी हमारी दे रखी हैं। इसका लाइसेंस किस तरह का है, प्रोप्राइटरी टाइप का। टाइप क्या है, ये हमारा एक चैट बॉट है। जिस तरह से कि हमारा ये एक चैट बॉट है, उसी तरह से ये भी हमारा एक चैट बॉट है। तो अब इसका प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है कोपायलट, उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग मेन पे चलते हैं कि जो हमारा कोपायलट है, अब हम उसका चैटबॉट यूज़ करते हैं। कोपायलट का जो चैटबॉट है वो हमारा इसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी चीज़ें हैं काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे ओपन करते हैं, एक नया चैट ओपन करते हैं। अब इसमें आप देखो कि ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। इसमें क्रिएट इमेज, कोड, समराइज टेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्म, एनालाइज डेटा, सरप्राइज मी, एनालाइज इमेज, इस तरह से इसमें भी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। पॉपुलर में क्रिएट इमेज, इम्प्रूव राइटिंग, डिज़ाइन ए लोगो, ड्राफ्ट ए टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप जब यूज़ करो तो उसका जो फ्रंट एंड है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट का जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा एक्सप्लोर करो। एक बार जब उसको आप एक्सप्लोर कर लोगे तो फिर उसे हैंड्स ऑन करो। हैंड्स ऑन मतलब उसको यूज़ करो, आप उसको लुक एंड फील के साथ उसके साथ आप काम करो, ठीक है। और उसके साथ काम करने के बाद आप कंक्लूज़न निकालो कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो अब हम मेक इमेजेस है, सपोज़ हमें इमेज बनाना है तो क्रिएट ए स्टाइक, डिज़ाइन अगर लोगों करना है, मीम बनाना है, वॉलपेपर बनाना है, स्टोरी इलस्ट्रेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या कर सकते हैं, टू डू लिस्ट, ड्राफ्ट बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, मेक ए ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं, प्लान वीकली मील्स कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। एडवाइस क्या है, थिंक, थॉट ए डिसीजन, चेक इन समवन, है ना, ऑन समवन, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आस्क फॉर क्लोजर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। शॉप स्मार्टर, शॉप में क्या कर सकते हैं, रिसर्च ए परचेज, फाइंड द बेस्ट डील प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। टेक ए प्राइस, कंपेयर द प्रोडक्ट, क्रिएट लुक, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर लोकल नेचर कहाँ है हमारे आसपास, वीकेंड प्लान कहाँ पे कर सकते हैं, हेल्दी मील कैसे बना सकते हैं, फाइंड फोकस कहाँ पे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से, प्लान ए वर्कआउट करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट फॉर फन के लिए हम क्रिएट प्ले लिस्ट कैसे बना सकते हैं, रिकमेंड ए शो कैसे कर सकते हैं, ब्रांड का नाम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो इसमें जो थोड़ी चीज़ें जो हैं एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सपोज़ हमें क्रिएट एन इमेज, ठीक है। अब हमें इमेज किस तरह से क्रिएट करना है, ये यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। जैसे हम करते हैं, क्या है, रिफ्लेक्टिंग ट्रांसक्यूटी इन अल्पाइन वाटर में बोल रहा हूँ। तो ये हमारा क्या करता है, इमेज को जनरेट कर रहा है। अब इसने इमेज को जनरेट कर दिया, इस तरह से हमारा इमेज आ गया। अब हम इसे बोलेंगे मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड यूज AI एज लुक एंड फील, ठीक है। अब ये जो है इमेज अट्रैक्टिव होगा और AI का रिलेटेड जो होगा वो लुक एंड फील होगा। अब ये जो है प्रोसेस कर रहा है इमेज को, और प्रोसेस करने के बाद हमको देगा, ठीक है।
तो ये हमारा करके दे रहा है। और आप इसको कंपेयर कराना, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, कंपेयर कराना ये इमेज से और ये इमेज से कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हमारा बना के धीरे धीरे दे रहा है। सी कितना डिफरेंस है उस इमेज में और इस इमेज में। ये हम जैसे ही इमेज ओपन होता है तो इसे हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था एक क्विक रिस्पॉन्स। थिंक डीपर, हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। थिंक डीपर स्मार्ट GPT 5 अभी आ गया है GPT 5 का, तो ये यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया। अब इसमें देखो आपको सजेशंस भी आ रहे हैं कि हाउ कैन आई इन्हेंस द विजुअल अपीयर फर्दर, इस तरह से वो आपको डिटेल देगा। व्हाट सम AI स्टाइल आई कुड एक्सप्लोर, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन था इमेज। इसी तरह से आप राइटिंग डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन करना, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरह से आप बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हमें प्लान एंड प्रिपरेशन में क्या है, सपोज हमें क्रिएट ए टू डू लिस्ट, राइट मी टू डू लिस्ट फॉर मूविंग ए न्यू हाउस या ऑर्गेनाइजिंग माई होम। तो ये हमें क्या करेगा, टू डू लिस्ट बना के दे देगा। होम प्रिपरेशन, लिविंग रूम, इस तरह से ये बना के दे देगा। रिमूव क्लस्टर फ्रॉम सरफेस, शॉर्ट बुक्स, इस मैगजीन्स, डेकोरेट, इस तरह से ये पूरी चीज़ें क्या करता है, किचन में ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें यहाँ पे ये चीज़ रखनी चाहिए, फ्रीजर यहाँ पे रखना चाहिए, पूरा A to Z जितना भी, बेडरूम में हमें ये चीज़ करनी चाहिए, बाथरूम में हमें इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। एक एक चीज़ फाइनल टच हमें बता के ये कर देगा और इसका सजेशंस भी आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि सारी चीज़ें कवर करनी है। इसी तरह से हम शेड्यूल भी कर सकते हैं, ग्रोसरी लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। गेट एन एडवाइस, ठीक है, थिंक थ्रू ए डिसीजन, चेक इन ऑन समवन, ड्राफ्ट, मैसेज स्ट्रेस, मेक न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, मेक न्यू फ्रेंड्स हमने क्लिक कर दिया। गिव मी ए टिप फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एज ए पेरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी एज ए टीनेजर में चेक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देता है। ठीक है, एज ए टीनेजर हमें फ्रेंड बनाना है तो क्या क्या करना चाहिए। स्टार्ट वेयर यू आर, टॉक टू द क्लासमेट्स, ज्वाइन क्लब एंड टीम, वॉलंटियर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्ड रियल कनेक्शन, बोनस मूव, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें सजेशंस भी आ सकता है और ये पेज को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला है, ये प्रोडक्ट में बताइए इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग एक आध करके एक्सप्लोर करके उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये शॉप स्मार्टर भी है, प्रैक्टिस सेल्फ केयर भी कर सकते हैं। सपोज हमें सेल्फ केयर करना है, अब हमें एक्सप्लोर करना है नेचर को। ठीक है, हेल्प मी फाइंड नियर बाई ट्रेल्स और पार्क इन माई एरिया। सपोज मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, इन लखनऊ में हमें करना है। ठीक है, तो लखनऊ में हमें करना है तो इस तरह से हम प्रॉम्प्ट दे देंगे और जैसे ही प्रॉम्प्ट देंगे ये हमारा क्या करेगा, जितने भी इस एरिया में अच्छे अच्छे पार्क हैं, हमें जनेश्वर मिश्र पार्क, राम मनोरिया, लोहर पार्क, अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, गोमती रिवर फ्रंट, कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व, बेगम हजरत महल पार्क, सारी चीज़ें A to Z दे देगा और उसका सजेशंस भी हमें यहाँ पे दे देगा। अब हम आते हैं जस्ट फॉर फन। अब हमें फ़न के लिए कोई भी चीज़ करनी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम प्ले लिस्ट, रिकमेंड ए शो, क्रिएट ए ब्रांड नेम, प्ले ट्रिविया। ठीक है, प्ले ट्रिविया करते हैं। क्विज मी ऑन ट्रिविया अबाउट आइकॉनिक स्पोर्ट्स मोमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से नहीं, गूगल से कर लेते हैं। इसे करेंगे, गूगल से करेंगे। प्रीवेयर विच इज ठीक है, माइकल जॉर्डन, ठीक है, विलियम्स, ठीक है,
विच एथलीट फेमसली लिफ्ट द ओलंपिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, भर दिया था, जिसमें कि ये सही है ये गलत है, हमने ऐसे ही क्या किया, रैंडमली भर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा करेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, जस्ट फॉर फन में हम लोग राइट है, जो काफ़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। कंपोज ए सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग कंपोज करते हैं। राइट ए सॉन्ग अबाउट द फ्रेंडशिप एंड होप, और फ्रेंडशिप और लॉयल्टी में देखते हैं, आजकल लॉयल्टी थोड़ी कम हो गई है। तो ये हमारा क्या है, स्टैंड बाई मी वॉस व्हेन यू स्काई टर्न ग्रे एंड रोड गेट्स रफ, व्हेन द वर्ल्ड फील्स कोल्ड द क्लीन टू टच। ये सारे वर्ड्स हमारे फाइनल कर दिया। और ये सब कैन यू चेंज इट टू द पॉप सॉन्ग, ठीक है, हमें पॉप सॉन्ग बनाना है, तो हम पॉप सॉन्ग भी इसको बना सकते हैं। ये हमारा वर्स आ गया पॉप सॉन्ग का, ठीक है। इस तरह से हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। व्हाट एलिमेंट टेक ए सॉन्ग कैची, ठीक है, अगर हमें कैची बनाना है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मी बेबी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक कोपायलट से कर सकते हैं, और इसमें कोड और बाकी चीज़ें दी हुई हैं। जब हम लोग कोडिंग या कोई भी एप्लीकेशन कुछ डेवलप करेंगे तो गिटहब वाला एप्लीकेशन उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, एक एक्सप्लोर कर लिया हमने इस प्रोडक्ट को, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ये लिख के बताइए जो नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे वो हम लोग कौन सा टूल करेंगे, कौन सा चैटबॉट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोगों ने कोपायलट यूज़ किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले टूल को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट सेशन में।